तुझे क्या अच्छा लगेगा कि टूट जाए तेरा विवाह जमाई बाबू से? तेरी शादी बचाने के लिए कुछ भी कर सकती है ये बोंदता। चाहे कुछ भी करना पड़े तेरे ससुर जी को जमाई बाबू के लिए नई पत्नी नहीं लाने दूंगी। 4 बकरियां ही तो चाहिए उन्हें, दे देंगे हम। और उसके लिए जो करना पड़े करेगी ये बोंदता। इसकी आवाज बिल्कुल सही है मेरे कान्हा की आवाज बनने के लिए। छोटी भी है तो गुफा में बहुत आसानी से चली जाएगी। इसे तो फंसाना ही होगा। पहले इस बच्चे की लाश को छुपा देता हूं। ब्रिजवासी नाम है उनका, हाथों में मोरपंख वाली बंशी है। ब्रिजवासी बाबू हो क्या? मैं भगवान का संदेश पहुंचाने वाला सिर्फ एक दूत हूं और कान्हा जी का संदेश लेकर आया हूं तुम्हारे लिए। कान्हा जी का संदेश मेरे लिए? क्या कहा? यही कि इस पूरे संसार में कान्हा जी ने तुम्हें चुना है। मुझे चुना है? क्यों और किस लिए? अब प्रभु की माया तो प्रभु ही जाने, लेकिन हाँ, उन्होंने तुम्हें चुना है क्योंकि तुम बहुत ही सच्ची और अच्छे दिल की हो। बुराई का तो कोई अंश भी नहीं है तुम में। बहुत ही भोली, बहुत ही पवित्र हो और इसलिए पुरस्कार के नाम पे कान्हा जी चार बकरियां देना चाहते हैं तुम्हें। इसी के लिए आई थी ना तुम यहाँ पे? हाँ। पर आपको कैसे पता
बातें सुननी क्या हमारी? मैंने नहीं, कान्हा जी ने सुनी तुम्हारी बातें और उन्होंने ही मुझसे कहा कि मैं तुम्हें आकर बता दूं। वैसे भी भगवान से भक्तों की परेशानी कभी छुप सकती है क्या? नहीं। क्या सच में हमें मिल जाएगी 4 बकरियां, ब्रिजवासी बाबू? अब भगवान ने ही चाहा है तो जरूर मिल जाएंगे। कहा था ना मैंने दीदी, ब्रिजवासी बाबू के कान्हा जी तेरी समस्या को जरूर हल कर देंगे। हमने अभी कहा भी नहीं और उन्होंने बकरियां ऐसी ही दे दी हमें। कहाँ है बकरियां? आप बता दो तो हम उन्हें लेकर चले जाएंगे। आपको पता है अब बच जाएगा मेरी दीदी का विवाह टूटने से। हाँ वंदिता, अब नहीं लाएंगे मेरे सासू माँ तेरे जमाई बाबू के लिए नई पत्नी। भगवान ने तो इच्छा पूरी कर दी तुम्हारी, लेकिन क्या तुम भगवान की इच्छा पूरी नहीं करोगी? भगवान की भी इच्छा होती है? हाँ बिल्कुल होती है। मुझे बताओ, जब भी तुम्हें भूख लगती है तो क्या करती हो तुम? खाना खाती हो ना? ठीक इसी तरह भगवान को भी अपने भक्तों के स्मरण की भूख होती है, उनके पूजा पाठ की इच्छा होती है। हम कैसे पूरी करेंगे भगवान की इच्छा? तुम्हें सिर्फ भगवान का नाम जपना होगा, स्मरण करना होगा, थोड़ी तपस्या करनी होगी, थोड़ा ध्यान करना होगा। और जब कान्हा जी प्रसन्न होंगे तभी तो आशीर्वाद में 4 बकरियां मिलेंगी ना तुम्हें। तो बताओ, करोगी जो मैंने कहा? अगर कान्हा जी मुझे बकरियां देंगे तो उनका नाम जपने के लिए क्यों नहीं तैयार होंगी मैं? जितनी भी तपस्या करनी होगी करूंगी मैं। चाहे जितना ध्यान करना पड़े, रुकूंगी नहीं मैं। बस मेरी दीदी का विवाह बच जाए, इससे बढ़कर कुछ है क्या मेरे लिए? बताइए क्या करना है मुझे? कैसी तपस्या करनी है? उस लड़के के मरने के बाद ये लड़की मुझे नहीं मिलती तो मैं फंस जाता। अब इस लड़की का इस्तेमाल करके मैं तुलसीपुर के लोगों को बेवकूफ बनाऊंगा। अब तो खुश है ना दीदी कि परेशानी दूर हो जाएगी तेरी, मिल जाएगी तुझे बकरियां। हाँ हाँ, बकरियां मिलेंगी ना तुम्हें। चलो मेरे साथ। बकरियां लेने? दीदी चलना बकरियां लेने। हाँ
नहीं, तुम नहीं आ सकती हमारे साथ। पर क्यों? ये तो संपूर्णा दीदी है मेरी। माना कि ये तुम्हारी दीदी है, पर कान्हा जी ने किसे चुना है? तुम्हें ना? तो उनका नाम स्मरण और तपस्या करने का अवसर किसे मिलना चाहिए? तुम्हें ही ना? पर मैं और संपूर्णा दीदी अलग थोड़ी ना है। और दीदी की खुशी के लिए ही तो कान्हा जी के पास जा रही हूँ मैं। जानता हूं, लेकिन कान्हा जी का आदेश बदल सकता हूं क्या मैं? और हमेशा जिसे उन्होंने चुना है, उसे अकेले को ही मिलता है उनका नाम स्मरण और तपस्या करने का सौभाग्य। और सिर्फ तभी होती है भक्त की इच्छा पूरी। नहीं नहीं, अकेले कैसे जाएगी ये? मैं बंदिता को अकेले नहीं छोड़ सकती। ठीक है, अब सब तुम पे है। अगर तुम नहीं चाहती कि तुम्हारी दीदी को खुशियां मिले, तो तुम्हारी इच्छा पूरी हो। तेरे जमाई बाबू दूर हो रहा है मुझसे, टूट रहा है मेरा विवाह। नदी में डूबने के सिवा मुझे और कोई रास्ता नहीं दिख रहा है। मेरे लिए मर जाना ही सही होगा। संपूर्णा दीदी, अकेले जाऊंगी मैं। तू चिंता मत कर मेरी, कान्हा जी की पूजा ही तो करने जा रही हूँ मैं। तो कुछ होने देंगे क्या कान्हा जी मुझे? पर ब्रिजवासी बाबू, बकरियां कहाँ हैं? कितना समय लगा रही है ये लड़की, वहां सब इंतजार कर रहे हैं। आ जाएंगे, बस अभी आएंगे। उन्हें तो संपूर्णा दीदी को साथ ले जाना है ना? हाँ हाँ, बकरियां देंगे ना कान्हा जी तुम्हें, लेकिन उनका नाम स्मरण और तपस्या पूरी होने के बाद। और तपस्या कब पूरी होगी? 3 दिन बाद। 3 दिन? वो क्यों? बिना 2 कदम चले ही पर्वत की चोटी पर पहुंच जाना चाहती हो तुम? अभी बीज नहीं बोया और चाहती हो कि पूरी फसल तुम्हें मिल जाए? ऐसा कभी होता है क्या? और वैसे भी 3 दिन बाद शुभ घड़ी है। शुभ घड़ी आई है, ये कैसे पता चलेगा? वो आसमान में तारे देख रही हो तुम? दिन में तारे दिखते हैं क्या? वादा करता हूं, 3 दिन बाद दिन में तारे जरूर दिखेंगे। वही तो शुभ घड़ी है। कितने तर्क करती है ये लड़की। अब इसे थोड़ी ना बता सकता हूं कि 3 दिन रहूंगा मैं यहाँ तुलसीपुर में, इससे पहले कि किसी को संदेह हो मुझ पर। अपने बोलने वाले कान्हा जी के नाम पर उनके भक्तों को बेवकूफ बनाकर जितना हो सकेगा धन बटोर के चला जाऊंगा यहाँ से। ठीक है ब्रिजवासी बाबू, ले चलिए मुझे बोलने वाले कान्हा जी के पास। बहुत सारी बातें करनी है मुझे उनसे। मैं कहूँगी उनसे कि बहुत अच्छे से तपस्या करूँगी मैं। बस वो बकरियाँ आज ही दे दे मुझे। 3 दिन नहीं रुक सकती ना मैं।
संपूर्णा दीदी का विवाह जो बचाना है मुझे। देख लेना आप, जैसे दुर्गा माँ समझती है वैसे ही कान्हा जी समझेंगे मेरी बात। कान्हा जी तो तब बोलेंगे ना जब तुम जाओगे उनके मूर्ति के नीचे बने तय खाने में। आखिर तुम्हें ही तो बनना है उनकी आवाज। सोच क्या रहे हैं बिजवासी बाबू? ले चलिए ना मुझे कान्हा जी के पास, करने दीजिए ना मुझे उनसे बात। वो मान जाएंगे, आप देखना। एकदम से दे देंगे बकरियां मुझे। बिल्कुल कान्हा जी की तरह ही हट्टी हो। मुझे तो उनका बाल रूप नजर आ रहा है तुम में, शायद इसीलिए उन्होंने तुम्हें चुना है। वैसे भी पत्थर दिल थोड़ी है हमारे कान्हा जी, और तुम्हारी पुकार सुन ली है उन्होंने, और आदेश भी आ चुका है मुझे कि अभी के अभी 4 बकरियां दे देंगे वो तुम्हें। इसे बकरियां नहीं दूंगा तो ये सवाल पूछती रहेगी। ये रख लो, कान्हा जी का प्रसाद है। ये तो पैसे हैं। जानता हूं कान्हा जी बकरियां ही दिलवा देते तुम्हें, परंतु कान्हा जी के भक्त अभी उनकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। उनकी समस्या भी तो दूर करनी है ना उन्हें, इसलिए ये पैसे रख लो और अपनी पसंद की बकरियां खरीद लो और बचा लो अपनी शादी। जा दीदी, अब खरीद ले 4 बकरियां और दे दे अपने सास ससुर जी को। फिर तो नहीं करेंगे ना दूर जमाए बाबू को तुझसे। नहीं करेंगे, और ये सब तेरी वजह से ही होगा। तू बहुत अच्छी है बंदिता, इस दुनिया की सबसे अच्छी बहन है तू। उम्र में छोटी है तू, पर रिश्ता निभाने में तू मुझसे बहुत बड़ी है। तो हम चले कान्हा जी की तपस्या करने। बहुत बहुत सारा धन्यवाद मेरी संपूर्णा दीदी की शादी बचाने के लिए कान्हा जी। पर माफ कर देना आप बंदिता को, आज जल्दबाजी में खाली हाथ मिलने आ गई आपसे। पर अब बता दो, कल आपके लिए क्या लाऊं मैं? मेवे के लड्डू या आपकी मनपसंद माखन मिश्री? वैसे रसगुल्लों की भी हांडियां हैं मेरी रसोई में, वो भी ला सकती हूँ मैं। बोलिए ना, बोलिए ना क्या लाऊं आपके लिए? बोलिए, बोलते क्यों नहीं हैं आप? ब्रिजवासी बाबू, कान्हा जी कुछ बोल क्यों नहीं रहे? नाराज हैं क्या मुझसे? कान्हा जी कह रहे हैं कि उन्हें और कुछ नहीं चाहिए तुमसे, तुम बस उनका नाम स्मरण करती रहो। उन्होंने बोला तो मैंने सुना क्यों नहीं? इस लड़की को बेवकूफ बनाना बहुत मुश्किल है।
दिन में तारे भी नहीं दिखे ना तुम्हें? तो अगर तुम्हें कान्हा जी को सुनना है तो मेरी तरह कठोर तपस्या करनी होगी तुम्हें। चलो अब देर मत करो, कहीं अगर कान्हा जी ने किसी और को चुन लिया तो तुम्हारी सारी बकरियां हवा में गायब हो सकती है। फिर तुम मुझे मत कहना। नहीं नहीं, तैयार हूँ मैं तपस्या के लिए। बताइए क्या करना होगा मुझे? तुम जाओगी उनकी मूर्ति के नीचे बने तहखाने में। आखिर तुम्हें ही तो बनना है कान्हा जी की आवाज, और इस बात का पता ना तुम्हें ना किसी और को चलेगा। जगह है, बहुत अंधेरा है यहाँ तो। तुम्हें किसी ने बताया नहीं कि ऋषि मुनि कहाँ तपस्या करते थे? पहाड़ों पे या गुफाओं में ही तो करते थे ना तपस्या। अब तुम पहाड़ों पे तो जा नहीं सकती, इसलिए गुफा में ही तपस्या करनी होगी तुम्हें। चलो अब देर मत करो, जाओ अंदर गुफा की। ठीक है, जाती हूँ गुफा में। पर मुझे करना क्या होगा? क्या मुझे बड़े बड़े मंत्र पढ़ने होंगे या श्लोक कहने होंगे जैसे ऋषि मुनि कहते थे? मेरी माँ की कहानियों में। और कितनी देर लगेगी? अब मन उतावला हो रहा है, जाने कब होंगे कान्हा जी के दर्शन। ऋषि मुनि जैसी तपस्या करने में तो बरसों लग जाएंगे तुम्हें। कहाँ है? आने वाले हैं। इसीलिए जब ये लाल कंदिल जलेगा तो एक तरह का श्लोक कहना होगा तुम्हें, और जब ये हरा कंदिल जलेगा तो दूसरा श्लोक। समझ गई? हाँ, समझ गई। वैसे भी माँ कहती है बड़ी होशियार हूँ मैं। ठीक है, तो जब लाल कंदिल जलेगा तो ये श्लोक कहना होगा तुम्हें। सुन लो। कामेश क्रोधेश रजोगुण समुद्भवः महाशनो महापाप्मा विद्धेनमिह वैरिणम्। और जब हरा कंदिल जलेगा तो ये श्लोक कहना होगा।
मनुष्यणं सहस्रेषु कश्चिद् ददति सिद्धये यततामपि सिद्धानां कश्चिन्मां वति तत्त्वतः। वैसे बिजवासी बाबू, इनका मतलब क्या है? तुम्हें बस ये जानना है कि भगवान की प्रार्थना है ये। उनका नाम लेना है ना तुम्हें, बस वही है ये। श्लोक बोलोगी तुम, पर लोगों को लगेगा कान्हा जी बोल रहे हैं। हरा कंदील जलने पे जो श्लोक बोलोगी उसका मतलब बताऊंगा कि इच्छा पूरी होगी, और लाल कंदील वाले श्लोक का मतलब होगा इच्छा पूरी नहीं होगी। पर तुम्हारी आवाज की किरणें इस लोखंड के दरवाजे से प्रतिबिंबित होकर आएंगी तो गूंजेगी आवाज, और लोगों को लगेगा जैसे आकाशवाणी हो रही है। चलो अब एक बार जरा दोनों श्लोक बोलकर दिखाना मुझे। काम एष क्रोध एष रजोगुण समुद्भवः महाशनो महापाप्मा विद्यहे नमिह वेण्यम् मनुष्याणां सहस्रेषु कश्चिद् ददति सिद्धये यततामपि सिद्धानां कश्चिन्मां वेत्ति तत्त्वतः। शाबाश वंदिता, सही कहती है तुम्हारी माँ, बहुत होशियार हो तुम। काश मैं अच्छे से पढ़ाई कर पाती तो पति बाबू भी ऐसे ही शाबाशी देते। वंदिता, और इसे भी पकड़ना है तुम्हें, बिल्कुल वैसे ही जैसे कृष्ण भगवान ने गोवर्धन पर्वत उठाया था अपनी छोटी सी उंगली पर। ऐसे खड़े रहना है ना? शाबाश वंदिता, बिल्कुल सही पकड़ा है तुमने। इस बेवकूफ लड़के का इस्तेमाल करके ढेर सारा पैसा और तोहफे बटोरूंगा सबसे।